अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिले के बारे में कि रिले जो है उसको हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और कहां कहां पर ऑपरेट कर सकते हैं और ये कितनी किस्म की होती हैं और इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, ये टोटली आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास रिले है, ये 5 वोल्ट की है। ये रिले 12 वोल्ट की है, ये भी 12 वोल्ट की है। और इसमें ये वाली जो रिले है ये भी 12 वोल्ट की है। ये रिले मेरे पास 220 की है और ये भी 220 की है। तो ये एक पीस यहाँ से उठा देता हूँ। सबसे पहले इस रिले में जो इस साइज़ में रिले आती है, ठीक है, इसमें 5 वोल्ट भी आती है, 12 वोल्ट भी आती है। ये 12 वोल्ट जो है ये 7 एम्पेयर में है और ये 12 वोल्ट 10 एम्पेयर में। ठीक है, इसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है एम्पेयर का, 12 वोल्ट में होती हैं और 5 वोल्ट में। जो सी हमारे पास इस बड़े साइज़ में रिले आती है, इसमें हमारे पास 12 वोल्ट भी आती है, 24 वोल्ट भी आती है, उसके अलावा 110 वोल्ट भी आती है एसी और 240 वोल्ट एसी, 220 240 वोल्ट एसी में भी आती है। ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया कि रिले हमारे पास कितने कितने वोल्ट में आती हैं। उसके बाद इसको ऑपरेट करने का क्या तरीक़ाकार है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में कि ये रिले हमारी ऑपरेट कैसे होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इन रिले के अंदर 5 पॉइंट होते हैं। ये देखें, यहाँ पर जो दरमियान वाला पॉइंट है ये वाला, ये हमारा होता है कॉमन का, और ये जो साइड पर पॉइंट होते हैं ये हमारे होते हैं कॉइल के। ठीक है, ये वाला पॉइंट होता है एनसी और ये एनओ, यानी कि ये जो पॉइंट है एनसी है नॉर्मली क्लोज कॉमन के, और ये पॉइंट नॉर्मली ओपन होता है कॉमन के साथ। ठीक है, तो ये प्रॉपर मैं आपको बताता हूँ, फिर इसका प्रॉपर डायग्राम बनाकर आपको बताऊँगा। उसके बाद मैं इसको ये भी बताऊँगा आपको इसके बारे में कि ये 220 पे ऑपरेट कैसी होगी और 12 वोल्ट पे ऑपरेट कैसे होगी। यानी कि जैसे कि ये 12 वोल्ट की रिले है तो इसके ऊपर आप आउटपुट पे 220 लोड ऑपरेट करवा सकते हैं या 12 वोल्ट, और कितने एम्पेयर में ऑपरेट करवा सकते हैं मैं ये भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको डायग्राम के ज़रिए आपको इसका बताता हूँ कि ये ऑपरेट कैसे होगी। तो जैसे कि सबसे पहले ये रिले है हमारे पास। ठीक है, ये 5 पिन वाली रिले है। इसके ये पॉइंट होते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें आप, जो हमारा ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट होता है, जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है यहाँ पर जो ये 2 पॉइंट होते हैं ये हमारे कॉइल के होते हैं। ये आपस में हमारी कॉइल ऐसे अटैच होती है। ठीक है, ये हमारा होता है कॉमन का पॉइंट। ठीक, और यहाँ पर ये हो गया कॉमन, ये हमारा होता है एनसी और ये होता है एनओ। ठीक है, यहाँ पर अगर 5 वोल्ट की रिले है तो आपने यहाँ पर उसको 5 वोल्ट देने हैं। प्लस माइनस का कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर प्लस दें, यहाँ पर प्लस दें, जहाँ मर्ज़ी प्लस माइनस दें, कौन से मर्ज़ी पॉइंट पर, उसका कोई मसला नहीं, ये ऑपरेट हो जाएगी। अगर 12 वोल्ट की है आप 12 वोल्ट दें। ठीक है, 5 वोल्ट प्लस माइनस, 12 वोल्ट की है 12 वोल्ट दें। ठीक है, ये इसमें जो छोटी रिले है ये 5 वोल्ट और 12 वोल्ट में आती है। उसके अलावा ये ऑपरेट कैसे होती है, ये जो हमारे 2 पॉइंट होते हैं यहाँ पर, ये 2 पॉइंट ऊपर वाले और ये कॉमन वाला, हमारा कॉमन वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा नॉर्मली क्लोज के साथ अटैच होता है। जैसे ही हम यहाँ पर 5 वोल्ट की रिले या 12 वोल्ट की रिले है, जैसे ही हम यहाँ पर करंट देंगे तो ये पॉइंट हमारा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही हम वोल्टेज ड्रॉप करेंगे या वोल्टेज को ख़त्म कर देंगे तो हमारा ये पॉइंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर वापस आ जाएगा। ठीक है, ये यानी कि नॉर्मली क्लोज होता है इस पॉइंट के साथ, कॉमन वाला। ठीक है, ये हमारा हो गया 5 पॉइंट वाली जो हमारी रिले है उसके बारे में। उसके अलावा जो हमारी रिले आती है ये 8 पिन वाली। ठीक है, इसमें एक रिले आती है आपको मिलेगी 14 पिन में। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो ये पिन है ये 10 एम्पेयर की पिन होती है। ये टोटल हमारी 20 एम्पेयर की होती है, 10 एम्पेयर इसके और 10 एम्पेयर इस पिन के। जो 14 पिन में रिले आती है वो 5-5 एम्पेयर की पिन होती है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर इसकी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर दो पॉइंट यहाँ पर और ये 6 पॉइंट, और यहाँ पर हमारे जो पॉइंट होते हैं
8, ये टोटल हमारे 8 पिन रिले है। ठीक है, ये जो हमारे नीचे वाले जो 2 पॉइंट हैं ये आप देखें। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाले 2 पॉइंट हैं नीचे वाले, ठीक है, ये 2 पॉइंट ये हमारे कॉइल के होते हैं। ये हमारी 12 वोल्ट रिले है, तो यहाँ पर आप 12 वोल्ट देंगे। अगर 24 वोल्ट किया, यहाँ पर आप 24 वोल्ट देंगे। इसमें भी प्लस माइनस का कोई मसला नहीं, प्लस माइनस जहाँ मर्ज़ी लगा सकते हैं। ये जो होता है पॉइंट हमारा, ये हमारा होता है कॉमन का। ये जो पॉइंट होता है ये वाला, ठीक है, ये होता है हमारा नॉर्मली क्लोज, और ये पॉइंट जो होता है ये होता है नॉर्मली ओपन। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि इसमें जो हमारा पॉइंट होता है नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन, वैसे ही इसका काम है। ये हमारा नॉर्मली क्लोज होता है, ये पॉइंट, ये भी हमारा जो पॉइंट होता है नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन, और ये कॉमन। ठीक है, यहाँ पर आप 12 वोल्ट या 24 वोल्ट देंगे। जो सा 180 वोल्ट 110 वोल्ट में और 240 वोल्ट में रिले आती है, उसका भी सेम यही काम है। आप यहाँ पर 240 वोल्ट देंगे, ये ऑपरेट करेगी सेम इसी तरह से। उनके भी यही पॉइंट कॉमन के होते हैं। ऊपर वाले 2 पॉइंट जो है नॉर्मली ओपन के, और सबसे ऊपर वाले जो 2 पॉइंट हैं नॉर्मली क्लोज के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको 5 पिन वाली रिले में बताया था कि ये जो कॉमन है ये हमारा इसके साथ ऐसे मिला हुआ होता है। जैसे ही हम यहाँ पर करंट देंगे तो ये ऑटोमेटिक स्विच करके इस पॉइंट के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ से हमारा कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा इसका ये बता देता हूँ कि आप इस जो रिले है इसको कितने वोल्ट तक ऑपरेट करवा सकते हैं। जो इसके आउटपुट पिन है, आउटपुट पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर कौन कौन सा लोड ऑपरेट करवा सकते हैं, कितने एम्पेयर में ऑपरेट करवा सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप देखें ये रिले है हमारी 12 वोल्ट की। ठीक है, इसके ऊपर आपने जौन सी भी रिले ऑपरेट करवानी है, यानी कि इसके आउटपुट के जो ये 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर देखें इस पर लिखा भी होता है NC और NO। ठीक, यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट हैं ये वाला और ये वाला, इन दोनों पॉइंट के ऊपर आपने जौन से भी चीज़ ऑपरेट करवानी है 220 और 12 वोल्ट दोनों ऑपरेट हो जाएंगे आपके, कोई मसला नहीं। आप कितने एम्पेयर तक ऑपरेट होंगे वो रिले के ऊपर ही कंपनी ने लिखा हुआ होता है कि आप कैसे कितने एम्पेयर ऑपरेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि NO पॉइंट पर आप 10 एम्पेयर 250 वोल्ट तक ऑपरेट करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप इसके ऊपर 250 वोल्ट की कोई भी चीज़ ऑपरेट करवाती हैं, यानी कि आप AC फ़ैन चलाते हैं, अपना एग्जॉस्ट फ़ैन चलाते हैं, कोई भी 240 220 वाली कोई भी चीज़ चलाते हैं, तो 10 एम्पेयर तक आप उसको ऑपरेट करवा सकते हैं NO पॉइंट पर। और NC पॉइंट पर आप 8 एम्पेयर तक ऑपरेट करवा सकते हैं। अगर आप इस तरफ देखें 24 वोल्ट, अगर आप 24 वोल्ट वाली कोई चीज़ इसके ऊपर ऑपरेट करवाते हैं या 12 वोल्ट वाली, तो वो 10 एम्पेयर तक आप ऑपरेट करवा सकते हैं। इसी तरह से इसमें जो बड़े साइज़ में रिले आती है, यहाँ पर आप देखें ये 12 वोल्ट रिले है। ठीक है, इस पर लिखा भी हुआ है। और 10 एम्पेयर आप 220 वोल्ट जो अगर ऑपरेट करवाएंगे 10 एम्पेयर तक का लोड ऑपरेट करवाएंगे। अगर 125 वोल्ट जो है ऑपरेट करवाएंगे तो वो 12 एम्पेयर का लोड ऑपरेट करवाएंगे। और इसी तरह से 28 वोल्ट भी आपका 12 एम्पेयर ही ऑपरेट होगा। अगर दूसरी तरफ मैं आपको 8 पिन वाली रिले में अगर 12 वोल्ट वाली रिले आपको बताऊं, ये देखें। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको पता कैसे चलेगा या 12 वोल्ट है या 220 वोल्ट है। इसके ऊपर आप देखें, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, इसके अंदर कॉइल है, उसके ऊपर पेपर लगा होता है 12 वोल्ट DC, इस पर लिखा है ये 12 वोल्ट DC की रिले है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें, जैसे कि मैंने बताया था, इसकी जो ये वाली इसकी लेग है ये कॉमन है, ये NO है, ये NC है। नॉर्मली क्लोज जो है ये लास्ट वाली पिन होती है कॉमन के साथ। ये देखें, ये इधर मैं आपको दिखाता भी हूँ, इसका थोड़ा मैं जूम करता हूँ इसको। ये देखें, यहाँ पर आप गौर से देखें तो ये जो हमारी पिन है कॉमन, ये कॉमन वाली पिन पे हमारी यहाँ पे एक वायर अंदर लगी है वाइट कलर की, और ये वायर सीधी हमारी जो है अटैच हो रही है ये इस वाली पिन पे। ये आप देखें,
ये लास्ट वाली पिन के साथ अटैच हो रही है, ठीक है। नॉर्मली क्लोज जो है इसके साथ अटैच हो रही है, और ये पिन हमारी नॉर्मली ओपन है। जैसे यहाँ पर मैं वोल्ट दूँगा 12 वोल्ट, तो ये पिन हमारी वर्क करेगी और दरमियान वाली मिडल वाली जो पिन है उसके साथ अटैच हो जाएगी। इस तरह से ये रिले वर्क करेगी। और इसको कितने एम्पेयर तक आप आउटपुट पे लोड जो है कितने एम्पेयर तक चला सकते हैं, मैं उसका भी आपको बताता हूँ। तो उसका भी ये रिले के ऊपर ही लिखा होता है, ये बिल्कुल लास्ट पे नीचे। कैमरे में इस वक्त सही नज़र नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पर ये हमारा लिखा हुआ है 12 एम्पेयर, 12 एम्पेयर 220 वोल्ट 240 वोल्ट। ये देखें आप नज़र आ रहा है 12 एम्पेयर 240 वोल्ट का लोड अगर मैं ऑपरेट करवाता हूँ आउटपुट पर तो 12 एम्पेयर तक करवा सकता हूँ। और इसी तरह से 28 वोल्ट जो डीसी है वो भी 12 एम्पेयर तक ही ऑपरेट होगा, ठीक है। अब मैं आपको 220 वोल्ट का भी बता देता हूँ कि 220 240 वोल्ट वाली जो रिले है हमारी सेम इसी तरह से होती है। इसके भी अंदर कॉइल के ऊपर लिखा होता है 220 वोल्ट एसी। अगर इसको मैं ऑपरेट करवाना चाहूँ, ये भी मेरी 12 वोल्ट 240 वोल्ट एसी ऑपरेट होगा और 28 वोल्ट डीसी भी इतने में ही ऑपरेट होगा।